तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है, नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ नजर लगाए लाख जमाना, नजर लगाए लाख जमाना, मेरी मुस्कुराहट मेरी हर खुशी को नजर क्या लगे मुझ पे तेरी नजर है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो बने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा, बने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा। तू साथी है तो सब मुझे है गवारा। सोनू वो मिटे जो बना खुद के दम से, वो कैसे मिटे जिसको तूने संवारा। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ये बाबा तेरी रहमतों का असर है। ओम शांति। ओम शांति। महसूस करें जिसे जन्मों पुकारा, जन्मों जिसकी राह तकी, क्या है, कैसा है, कौन है, इस तलाश में रही। वो मेरा मीत सखा, मेरे बिल्कुल समीप है।
अति समीप। थाम लें उसका हाथ और दे दें हर बोझ, हर बंधन उस अनंत को, और खाली हो जाए। कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं, जिस दिल में समा जाए बाबा के, उसमें मेरा बाबा ये एक संकल्प, छोटा सा बच्चा बन उसकी मोहब्बत में हर मेहनत को छोड़ बस मोहब्बत में समाऊं, दिल में। और इसी स्थिति में अपने प्यारे बाबा के दिल में समाये हुए उनके मधुर महावाक्य सुनते हैं। कल हमने जो स्टार्ट किए थे, ठीक है, उसमें बाबा ने हमें बताया था कि कैसे हम जो है वो संपूर्ण स्टेज पवित्रता की, हम्म, तो नंबर अलग अलग बाबा ने पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। हर आत्मा बाबा ने कहा यथा योग्य है, पर नंबरवार किन आधार पर है। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलियस्ट होगा। हम्म, बाप से सच्चा बनना, है ना। एक एक बात बाबा को देते जाना, और जो भी मैंपन मेरापन है उसको टच नहीं करना। हूं ही हाईएस्ट, हूं ही बाबा के साथ, ठीक है। दूसरा बाबा ने क्या कहा, ईमानदार होगा। बाबा के खजानों को बाबा की डायरेक्शन के बिना यूज नहीं करेगा, है ना। पर मत पे नहीं चलेगा। वाणी हो, श्वास हो, समय हो, संकल्प हो, कुछ भी, है ना, पर मत, संग दोष कुछ नहीं, बस केवल बाबा, स्व चिंतन। तीसरा बाबा ने कहा सदा सर्व प्रति शुभ भावना, शुभकामना, है ना। कुछ भी आ रहा है आने दो, कुछ भी हो रहा है होने दो, मैं अपने बाबा के साथ, वही मेरा सत्य है। टोटल प्योरिटी, कुछ भी टच नहीं करना, है ना। मैं मेरा नहीं लगाना, कुछ बदलने की चाह नहीं रखनी। टोटल एक्सेप्टेंस अपने सत्य में, अपने आनंद में समाई हुई। हम्म? चौथा पॉइंट, संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होगा। इंस्ट्रूमेंट बाबा करा रहा है, ठीक है। और निर्माण, नाम मान शान की इच्छा नहीं कि मैंने किया, ठीक है। पांचवा, हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव करेगा, है ना। कदम माने हर संकल्प में बाबा का साथ और सहयोग, है ना। बाबा मेरे साथ है, वो कर रहा है, मैं निश्चिंत। मैं क्या करूं, कैसे होगा, छोड़ दो, ठीक है। छवा, हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो, है ना। नीचे की कोई वाइब्रेशंस को टच भी नहीं करना। ऑनेस्ट, टोटल ऑनेस्ट अपने सत्य में, बाबा और मैं। जैसा बाप है, जो है, हाँ, वैसे बच्चे जो हैं, जैसे हैं बाप के आगे, स्वयं को प्रत्यक्ष करें। एक एक बात बिल्कुल क्लीन मिरर की तरह बाबा को बताते जाना, देते जाना, ठीक है। तो ये है सहज चढ़ती कला का साधन। हम्म? हर बोझ को समाप्त करने वाला, हर कार्य को सरल करने वाला, ठीक है। बाबा ने कहा
करते क्या हो, चतुराई करते हो, है ना, अपनी बात को ऊपर लेप शेप लगा कर फिर बाबा के निमित्त के आगे रखते हो। लेकिन उससे निमित्त जो है या बाबा जो है वो हमें कुछ नहीं कहते। आज भी क्या है ना, बाबा कभी किसी अवगुण को नहीं देखता, पर क्या है, उससे हमारी स्थिति डाउन हो रही है ना। खुद ही मन को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपनी कमजोरियों को, ये है ऐसा है, तो नाराज नहीं होंगे। इस राज को जानते हुए बाबा नाराज नहीं होंगे कि हर आत्मा का अपना पार्ट है, लेकिन ये लेप छेप हटा देने हैं बिल्कुल सच्चाई सफाई के साथ। हम्म? बाबा से सच्चे ऑनेस्ट ईमानदार निमित्त निर्माण बन रहना है। वरना अपने ही अकल्याण के बाबा ने कहा निमित्त बन रहे हैं। किसी भी बातों का आधार पर फाउंडेशन ना हो, है ना, ये हो जाए तो हो, वो हो तो हो, क्या क्यों कैसे, हाँ? नहीं, कुछ नहीं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दी थी कि इतने सालों तक पवित्र रहना है फिर नहीं रहना। हाँ, तो बाबा ने कहा खुद को ही धोखा दे रहे हो, है ना। पवित्र माने एक आत्मा और बाबा बस, और कुछ देखते ना दिखे, सुनाई ना दे, एक बाबा के साथ ऑनेस्ट सच्चा साथी, हाँ? निमित्त निर्माण, जो हर सर्व का आधार मूर्त बनने वाला है, हर कदम में प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाला, श्रेष्ठ मत श्रेष्ठ गति पर चलने वाला, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाबा ने याद का नमस्ते दिया था। ठीक है, तो हम भी देते हैं। अब आगे, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सजा विजयी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में है। सिर्फ विजय माला नहीं, लेकिन विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है, इसलिए विजय माला गाई हुई है ना। कोई भी परिस्थिति उसको हार नहीं खिला सकती। तो ऐसे विजयी हो या कभी माला में पिरोए जाते, कभी निकल जाते हैं ना। कभी यकीन होता है कि बाबा जो कह रहा है वो मैं ही हूँ, कभी मैं तो कमजोर, मैं तो दुखी, मुझ में ये कमजोरी। हाँ, किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है वो जानते हो। हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती उनको यूज नहीं करते हो, इसलिए हार खा लेते हो। युक्तियां हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती। ऐसे होता था तो ऐसे करते, चेकिंग की कमजोरी होने कारण चेंज भी नहीं कर सकते। चेक एंड चेंज नहीं करते। हम्म? दिव्य बुद्धि, चेकिंग करने का यंत्र क्या है, दिव्य बुद्धि। चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे, है ना, मन के द्वारा नहीं। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी निकलेगी, है ना। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से माने उस रोल से खुद को डिटैच करके फिर अपनी चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे, हार के बदले जीत हो जाएगी। ठीक है, सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। हाँ, कुछ भी मुझे टच नहीं कर सकता, है ना। लाइट के कार में बिल्कुल हल्का बाबा की गोद में फील करते जाए। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं ना, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करते हो। हम्म? बाप दादा दोनों के समान बनना है ना। दोनों से स्नेह है, स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है ना, तो जैसे वह बोलेंगे वैसे ही बोलेगा। स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन का आधार पर स्नेह भी होता है ना। जितना सामने वाले से हमारी आदतें मिलती हैं उतना प्यार उससे ज्यादा होता है ना। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनने की कोशिश करो, नहीं बनेंगे, है ना। वो टक्कर खाएंगे संस्कार आदतें। तो दोनों बाप के स्नेही हो। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े। ठीक है, बिल्कुल लाइट रूप है ना, बिल्कुल बिंदु, बाबा ने कहा ना बिंदु लगाओ और बढ़ते जाओ।
और ब्रह्मा बाबा समान माने फरिश्ता, है ना, जिसको नहीं कोई फर्श से रिश्ता। तो उसने ये कार्य टर्न दे रहे हो, है ना, मैंने बिल्कुल लाइट हल्के, कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी ड्रामा में सीन आ रहा है, कुछ भी छूना नहीं। निराकारी पॉइंट स्वरूप में मैं आत्मा, और वो भी पॉइंट स्वरूप ड्रामा बिंदी और फरिश्ता हल्का बिल्कुल। फरिश्ता बनकर चलते हो कि पांच तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरणी अपनी तरफ आकर्षित कर दिया, हाँ? वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो बातें स्थूल जब आकारी हो जाएंगे तो यह देह आकर्षित नहीं करेगी, है ना। बाबा ने कहा बिल्कुल हल्के हो जाओगे। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना, दोनों ही लाइट हैं। वह आकार रूप में, यह है निराकार रूप में, है ना। बाबा ने कहा वो भी लाइट है, वो भी लाइट है। ब्रह्मा बाबा आकार और शिव बाबा निराकार, इन दोनों समान हो ना। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे, समान नहीं तो कभी हार कभी जीत, है ना। स्मृति है कि मैं बाबा के समान हूं तो सदा हूं विजयी, है ना। भूल गए, हम्म, तो खुद को देह समझ लिए, अब हार भी मैं हूँ, फीलिंग भी मैं हूँ, इमोशन भी मैं हूँ। हम्म, तो अच्छा बनने का साधन क्या है? समान बनना, बाबा के जैसी हूँ। चलते फिरते सदा अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। हम्म, तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ती रहेंगे, है ना, बाबा के साथ हूँ और बिल्कुल हल्की बाबा की गोद में। हम्म, खुशी में रहेंगे। फरिश्ता सदैव उड़ते ही दिखाते हैं, फरिश्ते के चित्र भी पहाड़ी के ऊपर देखेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला, कुछ भी इस दिल की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार देखता रहे और सकाश देता रहे, है ना। बाबा के साथ अपनी ट्रुथ की लाइट उस पे शाइन करता रहे, क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है ना। उसमें फंसना नहीं है, गिरना नहीं है, बल्कि बाबा के साथ साक्षी होकर उसको उसके सत्य की लाइट का प्रकाश देना। साक्षी हो, देखते सकाश अर्थात सहयोग देना। सीट से उतर कर सकाश नहीं दी जाती, माने खुद को वो ड्रामा का रोल समझ के, है ना। अब मैं हेमा हूं, अब मैं इसको सकाश दे रही हूँ, ये आत्मा कितनी दुखी है, ये नहीं होगा। ठीक है, सकाश देना ही निभाना है, निभाना अर्थात कल्याण की सकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, माने साक्षी होकर देना। ठीक है, इसका विशेष अटेंशन हो। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की सकाश देना, है ना। उसके प्रति जो भी पास्ट का पकड़ा हुआ है ना, कि ये ऐसा, ये वैसा, वो वैसा, उस सब को बिंदु लगा के उसके सत्य की तरफ, उस सत्य की दृष्टि से सहयोग से सकाश देना। फिर सदा किसी भी प्रकार के वातावरण की सेक में नहीं आएंगे। अगर सेक आता तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। माने कुछ भी अगर मुझे टच करता है, फीलिंग्स, दुख, हाँ, किसी की बात को लेकर उदासी, तो बाबा ने कहा सेक आ गया, अब हमारा सकाश भी नहीं, है ना। साक्षी की स्टेज पर नहीं है, कार्य के साथी नहीं बनना है, यानी वो कर्म जो हो रहा है उसके उसका स्वरूप नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है, माने उस कार्य से साक्षी। जी जगदीश भाई, कहना है कुछ? जी दीदी, आप पढ़ो दीदी, आप पढ़ो, जी मैं बाद में बोलता हूँ। ठीक है। तो बाबा ने कहा उसको टच करके नहीं, कि मैं ये अब दुख हूं, है ना, मैं ये कार्य का स्वरूप बनी हुई हूं, अब मैं सकाश दे रही हूँ, अब मैं बाबा से शांति ले रही हूँ, कुछ नहीं हो सकता। साक्षी होकर, बाबा का साथी होकर फिर, ठीक है, जहां साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते, है ना। उस प्रॉब्लम से साक्षी होना है, उस प्रॉब्लम का मैं साथी बन जाती हूँ, तो सेक लगता, है ना, फिर दुख का अनुभव होता। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था ना, अपने हम जिन्स को अपवित्रता से पवित्रता मिलाना ही है पहला जोश, याद है? कैसी लगन थी, सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जिन्स को छुड़ाना ही है, बताना है। अभी ऐसी लहर है। हाँ, बाबा ने कहा शुरू शुरू में बाबा का जो ज्ञान मिला,
या शुरू में जो दादियां थी तब कितनी लगन थी, अब है? चलते चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन मुक्त हैं, बंधन युक्त हैं, ऐसे को बंधन मुक्त बनाए। इतना जोश है? या ड्रामा के छोड़ देते हो, हाँ नहीं, जो आत्मा फंसी हुई है उसको उससे बाहर निकालना है ना? या बस ड्रामा, इसका तो रोल ही ऐसा है, छोड़ो। हम्म वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का? ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पार्ट क्या है ना? बाबा भी छोड़ तो नहीं देता ना कि ड्रामा इसका रोल ऐसा है, छोड़ो नहीं, मेहनत कर रहा है हम पे, तो ये लहर जरूर फैलनी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेड को जोश आता है ना, आग लग रही है तो रुक नहीं सकती, तो ऐसी लहर होनी चाहिए। आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो, ठीक है? अगर आप लोग ड्रामा कह छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है तो उनका कल्याण कैसे होगा, है ना? बाबा कह रहे जैसा भी रोल है, जैसी भी वो आत्मा है, आप उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, है ना? उनके कल्याण की भावना, वरदानी बनो उनके लिए। वरना कैसे होगा उनका कल्याण? नॉलेजफुल होने के कारण यह नॉलेज है कि यह ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है ना? बाबा ने कहा खुद का भूल जाते हो। तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन, हम्म उसके बारे में सत्य का पॉजिटिव चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं, है ना, कि ये ऐसा ये वैसा नहीं, सत्य का चिंतन। आपका शुभ चिंतन उन्हीं की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गई, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है, बाप तो बैकबोन है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाते हैं ना, आंखों में मात्र भावना, है ना, ममता, माँ की, देवी माँ की मूर्ति में कितनी ममता होती है, और हाथों से शस्त्रधारी अर्थात असुर का संहार करने वाले, है ना, इतनी उनको ममता, प्यार की दृष्टि के उनके अंदर के असुर का संहार हो जाए। मातृ भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी है। हम्म? कमजोरी से प्यार नहीं, संहार करना अर्थात उन्होंने असुरी संस्कारों को खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो, लॉफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो, ठीक है? यह जो कमजोरी की लहर है, यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोर बहुत समय की होती है, लेकिन अभी छुप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी समय नजदीक आ रहा है, कमजोरी छुप नहीं सकती। राजा बनने वाले, प्रजा पद पाने वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है ना, वह कैसे होगा? यह साक्षात करा रहे हैं, है ना? सब संकल्प बनेगा, राजा के भी आएंगे, प्रजा के भी आएंगे, सब अंदर आएंगे, ठीक है? अभी ही प्रख्यात होंगे, तो डरना नहीं है, है ना? बाकी ऐसे नहीं है कमजोरी नहीं थी, अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है ना? माने जितना जितना मैं आत्मा मन से न्यारी होती जा रही हूँ, तो वो एक एक क्लियर कट अपनी कमजोरी दिखने लगती है ना? जैसे समाप्ति का समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति के समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। जितना जितना आत्मा अपने आप को समाप्त करती जाएगी, है ना, मरती जाएगी इस देह से, उतना प्रख्यात होंगे। अभी तो एक लहर देखी है, और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना जरूर है, अति हो तब तो अंत हो ना। बाबा ने कहा आने दो इन्हें, हाँ? आ रही हैं क्यों? जाने के लिए। जो भी अंदर कमजोरियां हैं, अंदर छुप नहीं सकती, किसी ना किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में आएंगी, लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का भी कल्याण हो, है ना, उस कमजोरी के प्रति भी प्यार। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो, है ना? लहरें तो और भी आएंगी, है ना, सब कुछ आएगा। बाबा ने कहा एक खत्म होगी दूसरी आएगी, है ना, एक थॉट को समाप्त किया दूसरा आया, यह सब मनोरंजन के बाय प्लाट्स हैं, ठीक है? बाबा ने कहा ये सब इंटरटेनमेंट समझो। और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं, है ना? जितना मैं अपने बाबा के साथ वो साक्षी साथी पे हूँ, उतना मेरा पद स्पष्ट हो रहा है। हम्म आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नई रेस में आगे दिखाई देंगे, हाँ, दूसरी तरफ थकने वाले, रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे।
ठीक है ना। तो वो थॉट्स भी आएंगे। तीसरी तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगी, है ना, कि तुम्हारा तो ये संस्कार है। मन यूं भी कहेगा, नथिंग न्यू, बाबा ने कहा होने दो, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ में, होने दो, आने दो, हो रहा है जो होने दो। आप बाबा के साथ साथी, साक्षी, रहम भाव, उस एक एक संकल्प के प्रति, कल्याण भाव, प्यार का भाव, उस एक एक फीलिंग के प्रति, वो अंदर से जो जो निकलते आ रहा है टोटल एक्सेप्टेंस के साथ, एक बाबा के साथ साथी, साक्षी, निमित्त, निर्माण कराने वाला करा रहा है। मैंपन समाप्त हो जाए, बिल्कुल फरिश्ता, बिल्कुल प्योरिटी। एक एक संकल्प आया, देखा, बाबा ले लो, है ना, और बैठ गए बाबा के दिल में, उस ऊंची स्थिति पे, उस हाईएस्ट स्थिति पे, जहां दिलाराम बाबा और मैं और कुछ नहीं। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला देखो, मैं निर्माण हूँ, मैं साक्षी होके देखूं। फिर बाबा ने बोला मैं बरसता हूँ, मैं निमत हूँ, मैं निर्माण हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ, मेरे बाबा जैसी हूँ। मेरे बच्चा बाबा जैसा होता, मैं मेरे पिता जैसी हूँ, मेरे बाबा जैसे। जो भी संकल्प आए, जो बातें आते हैं माइंड में, वो बाबा को दे दो, बाबा ले लो, बाबा ले लो, बाबा के दे दो। मैं कौन, मेरा कौन, साथी, साथी कौन है देखो। क्यों डरती हूँ, उधर उधर बच्ची हूँ, मेरा साथी कौन है, उसको जस्ट साक्षी मैं होके आराम देखो। हूँ, बाबा की गोद में हूँ। हम्म कोई आएगा, शंका आएगा, तो मैं क्यों डरूंगी, मेरा साथी बैठा है साथ में, साथ में समझो, मेरा साथी, साक्षी होके देखो, अपने सत्ते में देखो। मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरा, मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, बाबा की गोदी में बैठी हूँ, फिर क्यों डरूंगी। कोई कोई तूफान आया, कोई बातें आए, मैं नहीं डरूंगी, मेरे साथी के साथ हूँ। हर पल हर टाइम बाबा का साथ लो, तो कोई माइंड में बातें नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, कोई उधर उधर मन नहीं भटकेगा। तो बाबा का साथ छोड़ते हैं तो मन उधर उधर जाएगा, ऐसे नहीं है। मेरा साथी और साक्षी होकर देखो, तो उधर नहीं जाएगा। बाबा का हर टाइम हर पल बाबा का साथ समझो। नहीं, बाबा की आंगली पकड़ी है तो बाबा का साथ पकड़ो, अपनी सत्ते में, अपनी आत्मा की स्थिति में स्थिर रहूं, तो साथी और साक्षी होके देखो, बाबा के साथ का ही अनुभव करें, दृढ़ता से। नहीं नहीं तो ऐसे बोला, ऐसे नहीं, मैं, मेरा सारा खत्म होगा, मैं, मेरा, मेरा, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो ऐसी निमित्त बनी हूँ, मैं अनशरीरी आत्मा मेरे पिता के साथ हूँ। हम्म, मेरे बाबा के साथ हूँ, तो कोई संकल्प ऐसा आएगा ही नहीं, मन भटकेगा ही नहीं। बाबा का साथ छोड़ते हैं तो मन उधर 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 जाएगा। बस बाबा के गोदी में बैठी हूँ, बाबा का साथ है, बाबा का आनंद में मेरे पिता जैसी हूँ। बाबा के सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्यार से बाबा से मिलता है। किसी से नहीं इतना प्यार मिलता है, बाबा से मिलता है, बाबा की गोदी में बैठी हूँ। बस यही अनुभव है, मैं, मेरा बाबा। सच तो यही है, ये तो सारा देखने में आता है, ड्रामा का रोल है, विरासती का चक्कर है। यही सच तो यही है, मैं, मेरा बाबा, बाबा के साथ हूँ, साथी के साथी, बस बाबा का साथ में रखूं। कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, बाबा का थैंक यू, कितना इतना करता है, शुक्रिया निकलता है तो साथ बाबा का होता है। बस बाबा का साथ हो, कोई डर नहीं, कोई परेशानी कोई नहीं है। मेरे बाबा का शुक्रिया, शुक्रिया, इतना शुक्रिया निकलता है, इतना थैंक यू निकलता है, वाह 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 निकलता है। शुक्रिया बाबा, बाबा थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाकी लोग शेयर करेंगे, है ना। सब कुछ आएगा, बाबा ने कहा, बस वो साथ हो, नहीं छोड़ना, साक्षी, नीचे नहीं उतरना, उस कर्म का स्वरूप नहीं बन जाना, प्योरिटी, बिल्कुल अनटच्ड आत्मा, है ना। आप लोग शेयर करेंगे। शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। शेयर।
गीत सुनाएगा तुम? चलाएंगे। और उसमें चला दूंगे। चलो मैं चला देती बहुत सुंदर। हूँ। ओम शांति। आपका हुआ मसला हल? नहीं नहीं, कोई तो मेरा बेटा कह रहा है न्यू मोबाइल ले। वो मेरी बेटी भी एक रही, मम्मा तेरे भैया नहीं उठा। मैंने कहा खर्च मेरा करो, अब कमा रहे हो ना। हाँ वही बच्चे ये कह रहे, मम्मा तेरे क्या करे, स्पेस नहीं है, वो नहीं है, सब लगी पड़ी थी मेरे मोबाइल पर। उसका उठाती है तो उसका बटन होती है। हाँ रोटी खा ली